हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर स्टडी। तो इसमें हम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स प्लस बीए प्रोग्राम के आपके सब्जेक्ट हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से बताने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट का है जो आपकी हिंदी AECC वाली है, तो उसका ये देख सकते हैं इकाई फर्स्ट का जो आपका चैप्टर फर्स्ट का आंसर बताने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं, आपको रोज़ हम इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाते हैं चैनल पर। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहाँ सबसे पहले आने वाले टाइम में आंसर मिलेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमने पहले अगली वीडियो में कंप्लीट करवा चुके हैं क्लास फर्स्ट में। तो आज क्लास सेकेंड है। अभी तक आपने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देखा तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। संप्रेषण की अवधारणा और महत्व से आप क्या समझते हैं? संप्रेषण को परिभाषित कीजिए और इसके महत्व पर भी प्रकाश डालिए। इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट है, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी तक आपने वो नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिएगा। चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको बताते हैं। इसका हमने कंप्लीट करवा चुके हैं पिछली वीडियो में। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कीजिएगा, आपको वहाँ एसओएल लेटेस्ट अपडेट मिलती है। और ये वीडियो एनसीवेब स्टूडेंट प्लस एसओएल और रेगुलर, ये तीनों के लिए सिलेबस सबके सेम है। फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और बीए प्रोग्राम। तो ये देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। हम इसमें रोज़ आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं, तो आपको हम पेपर के आने वाले टाइम में आपको इस बुक के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता देंगे चैप्टर वाइज करके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संप्रेषण के विभिन्न कार्यों पर विचार कीजिए। तो आपका जो क्वेश्चन है संप्रेषण के विभिन्न कार्यों पर विचार कीजिए, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे इसके क्या क्या कार्य है। तो सबसे पहले, संप्रेषण की प्रक्रिया ही इतनी कठिन है कि इसे किसी एक रूप में सीमित करना संभव नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि इसकी प्रकृति सीमाहीन है। जो संप्रेषण है उसकी प्रक्रिया काफ़ी कठिन है और इसे एक रूप में सीमित करना संभव नहीं है। इसलिए इसे कह सकते हैं कि इसकी प्रगति सीमाहीन है, जिसकी कोई गिनती ना हो सके। लेकिन यह भी सच है कि संप्रेषण के प्रतिरूपों की प्रकृति कैसी भी हो, यह लोगों को एक दूसरे के निकट लाती है। जो संप्रेषण है उसकी प्रकृति कैसी भी हो, लेकिन वो एक दूसरे लोगों को अपने आपस में जोड़ती है, मिलाती है, पास लाती है। तो ये पहले में ये बताया गया। अब आगे देखते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि संप्रेषण मानव संबंधों का एक उपकरण है। इसके निम्न प्रकार है, तो ये प्रकार देख लीजिए। सूचनात्मक है, ये 4 प्रकार के, शिक्षात्मक, मनोरंजक, तो इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे अभी आगे। संचार की प्रकृति तो वैज्ञानिक हो सकती है, परंतु जहाँ तक संप्रेषण की प्रकृति का प्रश्न है तो यह संप्रेषण और गहनता की प्रकृति पर निर्भर है। यह उसकी इच्छा पर निर्भर है कि वो किसी भी प्रकार प्रयुक्त कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं संप्रेषण के कार्य आ गए, तो इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद आपके इसके 4 प्रकार के कार्य होते हैं, तो डीपली उसके बारे में आगे इस वीडियो में बताएंगे। संप्रेषण में एक निश्चित लक्ष्य होता है, यह प्रत्येक समाज की आवश्यक है और वह भी अनिवार्य आवश्यक है। जो संप्रेषण है उसमें एक निश्चित लक्ष्य होता है और ये समाज के लिए ज़्यादा जरूरी है। इसके अभाव में मानव समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। संप्रेषण के बिना मानव समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। मनुष्य की सामाजिक व्यवस्था भी इसके बिना संभव नहीं है। यह कहना चाहिए कि संसार का विकास ही नहीं हो सकता। जो संप्रेषण है उसके बिना ना ही मानव का विकास होगा, ना ही संसार का होगा, और इसके बिना मानव समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। इतने अभी तक पैराग्राफ में ये आपको बताया गया है। अब आगे देखते हैं। संप्रेषण की संकल्पना का उदय नया है, तभी इसकी शब्दावली को सबसे पहले मूल रूप से हर्बर्ट ब्लूमन ने सन 1039 में परिभाषित किया था। ब्लूमन ने कहा था, समूह के सभी सदस्य एक दूसरे को जानते हो, अधिकतर आपस में मिलते रहते हो और किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपसे सदस्यता बनाए रखते हैं। एक दूसरे से मिलते रहते हैं और आपस में एक दूसरे से सदस्यता बनाए रखते हैं।
तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस ये आपके पेपर में आने वाले टाइम में आपको ये देखने को मिलेंगे, तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। आगे देखते हैं। डॉक्टर जेम्स एन स्मूर्थी ने इस संदर्भ में अपने विचार इस प्रकार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि संप्रेषण और गहनियों के बीच एक साथ संपन्न स्थापित होता रहता है। इसमें इस बात की नई आशा बनी रहती है कि सूचना प्राप्त करने वाले लोगों में से अधिकांश में कुछ न कुछ प्रतिक्रियाएं आवश्यक उत्पन्न होती है। संप्रेषण भी समाज के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह जीवन को अन्यवन बनाता है और जीवंतता प्रदान करता है। यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और यही जीवन में निरंतर रहता है। जो संप्रेषण है समाज के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है और प्लस ये हमारे जीवन के लिए ज़्यादा ही आवश्यक है और ये हमारे जीवन में देखने को मिलते रहते हैं निरंतर। संप्रेषण की प्रक्रिया में संप्रेषण श्रोता के लिए बहुत से कार्य करता है। हेल्डीज लॉस्टगल ने संप्रेषण के कार्यों को निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया है। सूचना गहन और प्रशासन, सूचना विश्लेषण, सामाजिक ज्ञान और मूल्यों के प्रशेषण, मनोरंजन। कुछ संचार विशेषज्ञों ने जनसंचार के कार्यों में मनोरंजन को सम्मिलित किया है। यह कारण है कि संप्रेषण के 3 कार्यों के साथ एक पर 4 कार्य माने जाते हैं। जो पहले तो संप्रेषण के 3 कार्य थे, अब से 4 माने जाते हैं। ये चारों के चारों कार्य प्रक्रियाएं वर्तमान समाज में विभिन्न जनमाध्यमों से संचालित है और ये भिन्न जनमाध्यमों से संचालित है। जनमाध्यमों के कार्य परंपरागत समाज में भी होते हैं और आधुनिक समाज में भी, और ये परंपरा प्लस आधुनिक दोनों समाज में इस कार्य को होते हैं। संप्रेषण के इन कार्यों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। तो अब हम संप्रेषण के 4 कार्यों के बारे में जानेंगे। तो ये फर्स्ट ये वाला है और ये आपको किंग चैंपियन 10 ईयर बुक से आपको बताए जा रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल आपके पेपर में आते हैं, आपको देखने को मिलते हैं, तो प्लीज़ इसे नोट कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। सूचना गहन और प्रसार, तो इसके बारे में हम डीपली जा रहे हैं पढ़ने। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म, इंटरनेट आदि देश विदेश की सूचनाओं को तक पहुंचाते हैं। मतलब जो समाचार है, रेडियो, दूरदर्शन, ये एक दूसरे से सूचना को आदान प्रदान करते हैं और पहुंचाते हैं। इनके माध्यम से आप देख ही सकते हैं, इंटरनेट प्लस फिल्म आप सब तो अपने फ़ोन में देखते ही रहते हैं। आप कहीं है और कहीं भी इसका लॉन्च किया जाता है, लेकिन आपको देखने को मिलता है ना, यही बताया जा रहा है। समाचार का संप्रेषण और प्रशासन जन संसाधन के कार्यों में सहायता प्रदान करता है, उनकी बाधाओं से रक्षा करता है। ये संचार माध्यम समाज की सूचनाओं को अन्य लोगों तक पहुंचाते हैं। व्यक्ति का जैसे सामाजिक स्तर है उसी स्तर की सूचनाएं उस तक पहुंचाई जाती है। जिनकी सामाजिक स्तर ऊंची श्रेणी का होता है वे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, नेता, प्रतिपक्ष आदि से संबंधित समाचारों को महत्व देते हैं। मतलब कि कह रहे हैं जिसकी जैसी श्रेणी होती है, गरीबों को गरीब जैसी और अमीरों को अमीर जैसे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तो उन्हें उच्च समाचारें प्राप्त की जाती है। समाचार सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप सकारात्मक प्रकृति के भी होते हैं और नकारात्मक के भी होते हैं। जो समाचार 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। समाचार साधन कभी किसी की उन्नति का वर्णन करते हैं तो कभी किसी की अनुन्नति के कारणों का। जो समाचार होते हैं कभी किसी के फायदे के बारे में बताते हैं तो कभी किसी के नुकसान के, कभी किसी के गुण का करते हैं तो कभी किसी के निंदा। जो समाचार वाले पत्र होते हैं, जैसे कि आप टीवी पर देख सकते हैं, जो न्यूज़ वाले आपको बताते हैं, कभी किसी का पॉजिटिव बताते हैं, कभी नेगेटिव बताते हैं, किसके ये फ़ायदे तो इसके ये नुकसान है, इस वाली पॉलिटिकल का उसी टाइप से ये भी बताए जा रहे हैं। समाचार माध्यम का काम सूचनाओं को एकत्र कर उसको प्रसार करना है। ये जनमाध्यम व्यक्ति को कहीं भी घर या बाहर सूचनाएं पहुंचा देते हैं।
तो ये वाला तो आप समझ गए। इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं, सूचना विवेचना। सूचना विवेचन संप्रेषण के जरिए केवल सूचनाओं का ही आदान प्रदान नहीं होता है, तथा इनके द्वारा सूचनाओं का विवेचन या विश्लेषण भी होते हैं। जन माध्यम समाज से सूचनाएं ग्रहण करते हैं और फिर इसका विश्लेषण कर समाज को पुनः प्रसारित करते हैं। इन जन माध्यमों में रेडियो, टीवी, इंटरनेट, पत्रिका आदि है। तो आपको ये समझ आ ही गया होगा। इससे आगे देखते हैं, जन माध्यमों से प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना का विश्लेषण किया जाता है। इसके लिए समाचार पत्र व पत्रिकाएं सांप्रदायिकता का आश्रय लेते हैं। इन घटनाओं पर पत्र पत्रिकाएं विषय के वैज्ञानिकों से लिखवाते हैं। इसका प्रकाशन विषय से समृद्ध रुचि वालों अथवा विशेषणों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी या रेडियो के माध्यम से घटनाओं का विश्लेषण का प्रसार कर जनता को जागरूक करते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, रेडियो, इनके माध्यम से जो जनता को जागरूक किया जाता है और उनको सूचनाएं प्रदान की जाती है, संप्रेषण किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसे इंडिया टीवी का आज की बात कार्यक्रम, इस माध्यम पर विषय के विशेषज्ञों को अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त हो जाता है। जैसे आप टीवी पर देखते हैं, जो इंडिया वाला आपका न्यूज़ है, उस पर आपको बताते हैं कि आप भी अपने बातों को रख सकते हैं। घटना की स्थिति के अनुसार संचार माध्यम उनका विश्लेषण करते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं कि किस टाइम पर कौन सी घटना हुई है और कहाँ पर हुई है। ये सब, इससे सामान्य जन लाभित होते हैं और इसके ज्ञान का विकास होता है। समाज में अनेक प्रश्न उठते रहते हैं। उन प्रश्नों को संचार माध्यम से उठाया जाता है। प्रश्नों का विश्लेषण किया जाता है। अधिकारी विद्वान घटनाओं पर अपनी निर्भर होकर राय देते हैं, जिससे समाज को लाभ मिलता है। किसी घटना अथवा विचार पर विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण के दृष्टिकोण से समाज को लाभ प्राप्त होता है। जो मतलब अधिकारी होते हैं, सूचना प्रदान करने वाले होते हैं, वो सारे एक जगह इकट्ठा होकर घटनाओं के ऊपर विचार करते हैं कि किस टाइप से उसे किस टाइप में प्रस्तुत किया जाए जनता के सामने। अब इसका थर्ड पॉइंट है सामाजिक ज्ञान और मूल्यों की प्रेरणा। समाज सुधार के लिए इसकी विभिन्न समस्याओं के लिए सरकार आए दिन नए कार्यक्रमों की घोषणा करती रहती है। इन कार्यक्रम को संचार माध्यमों से जनता तक पहुंचाया जाता है। इन संचार माध्यमों को इस कार्य के लिए मान्य माध्यम बनाया जाता है। उसमें विशेष्य है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि, रेडियो। जो ये रेडियो है, समाचार और टेलीविज़न, इंटरनेट, इसके माध्यम से जो समाचार पत्र होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं। इस संचार माध्यमों ने आज समाज में विशेष बदलाव ला दिया है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की शिक्षा में भी जनसंचार के कारण प्राप्त परिवर्तन आए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उनके शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसार हो रहा है। आयोग इस काम के लिए जनसंचार माध्यमों का आश्रय ले रहा है। आप देख ही सकते हैं, जो ये बताया जा रहा है, जो विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज कि ये जो इंटरनेट, टेलीविज़न, टीवी, इन सब का उपयोग करें। और ये आप देख सकते हैं, आपके ऑनलाइन पेपर होते हैं, इंटरनेट का होता है। ये सब आपको ये समझ ही आ गया होगा कि इनका सभी उपयोग कर रहे हैं आज की डेट में। शैक्षिक संचार को विकास संचार का अभिन्न अंग माना जाता है। संचार माध्यमों से लोगों को प्राथमिकताओं को सामाजिक मूल्यों के अनुरूप संचेत किया जाता है। इन माध्यमों से शैक्षिक प्रशिक्षित की सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाती है, सूचना वितरण किया जाता है और अनेक प्रेरक जानकारी भी समाज को दी जाती है। समाज माध्यमों से अनेक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का सम्मान्य किया जाता है, जिससे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों के बारे में भी आपको नॉलेज मिलती है, आपको पता चलती है। इससे जो जनसंचार के माध्यम होते हैं। अब 4 पॉइंट है मनोरंजन, जिससे आपको एंटरटेनमेंट कराई जाए। इसके ऊपर तो आप अच्छे से लिख ही देंगे।
संचार माध्यमों का कार्य जनता का मनोरंजन कराना भी है। मनोरंजन के प्रमुख साधनों में सिनेमा, टीवी, इंटरनेट, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिका आदि आते हैं। तो इसमें आप ये जान लीजिए कि जो ये होते हैं, आपको रेडियो, इंटरनेट, टीवी, या आप इंटरनेट ही ले लीजिए अपने फ़ोन में। आप कभी कुछ देखते हैं, कभी टिकटॉक देखते हैं, कभी न्यूज देखते हैं, तो आपको ये पूरे मनोरंजन करवाते हैं। कभी आप कॉमेडी देखते हैं, कभी मूवी देखते हैं, तो यही सब इसमें बताया गया है। तो हम आपको पूरी ये रीड करके बता दे रहे हैं एक बार। समाचार पत्र और पत्रिकाओं में लेख, कहानी, धारावाहिक, उपन्यास, कार्टून, फिल्म, कोनी आदि प्रकाशित होते हैं। देख लीजिए, यही आपको फिर से बता दिया इसमें, जिसमें जनता मनोरंजन प्राप्त करती है। इसी तरह टीवी और इंटरनेट सामाजिकों की सिनेमा की आकांक्षा की पूर्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त कविता, उपन्यास और कहानी आदि से भी जनता का मनोरंजन होता है। इसके लिए जनसंचार के माध्यम का भी उपयोग किया जाता है। जनसंचार माध्यमों में हिंसा, सेक्स जैसे भद्दे दृश्य दिखाकर जनता का मनोरंजन किया जाता है, पर इससे समाज लाभिक होने की वजह विकृत होता है। मतलब कि जो ये सब दिखाए जाते हैं, हिंसा, ये सब सेक्स के बारे में, तो इससे जो समाज को फ़ायदे की जगह नुकसान होता है और इन पर मनुष्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जिस तरह से इसके फ़ायदे उस तरह से नुकसान भी होते हैं इंटरनेट वगैरह के, क्योंकि इन दृश्य का समाज पर बुरा असर पड़ता है। हालांकि जनसंचार इस तरह के विषयों का प्रसारण कर जनता को बुराइयों से दूर रखने का संदेश देता है, पर इस तरह का असर समाज के बहुत कम लोगों पर पड़ता है। जो इसका फ़ायदा तो ये है कि जो ये जनसंचार कह रहा है कि लोगों को इनके अच्छे फ़ायदे पड़े, लेकिन इसको देख के लोगों को गलत होते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव थिंकिंग आती है उनकी। अधिकतर पर तो इसका प्रभाव गलत ही पड़ता है, सही की जगह बहुत ही गलत पड़ता है। जनसंचार माध्यमों से जनता को आर्थिक सूचनाएं दी जाती है, बाजार भाव दिए जाते हैं, राजनीतिक सूचनाएं दी जाती है, सामाजिक सूचनाएं दी जाती है और साहित्य और सांस्कृतिक सूचनाएं भी दी जाती है। जब समाज को विज्ञापनों के जरिए किसी वस्तु की जानकारी दी जाती है, तो इसके लिए जनसंचार माध्यम का ही आश्रय लिया जाता है। जो ये राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विज्ञापनों के जरिए आपको, ये जनसंचार के माध्यम के जरिए आपको पता चलते हैं। ऐड और देखते हैं, आप टीवी में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं। तो जनसंचार के अतिरिक्त अन्य अनेक कार्य है, जैसे संचार नवीनतम प्रसार में महत्व रखता है। संचार समाज में आपसी संबंध कार्य करने में उपयोगित है। संचार जनमत को प्रभावित करने का आश्चर्य रखता है। संचार पर्यावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संचार लोगों को कार्यशील बनाने से सहयोग करता है। संचार से लोगों की सोच बदलते हुए सीखने में परिवर्तित लाते हैं। संचार राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है, उससे अखंडता प्रदान करता है और संचार लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहयोग करता है। सार, अब इसके सार निष्कर्ष में देख लीजिए। सार यह है कि जनसंचार माध्यम आज समाज को जागरूकता करने का महत्वपूर्ण साधन है। संप्रेषण के कार्यों में जनसंचार की निश्चित रूप से हिस्सेदारी है। व्यक्ति के तनाव को दूर करने में भी इसका योगदान कम नहीं है, आंका जा सकता, मतलब योगदान ज़्यादा है। तो ये आप देख सकते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड कंप्लीट करवा दिया। अगली वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर, ये थर्ड दिख रहा है आपको, ये वाले हम कंप्लीट करवाएंगे। संप्रेषण का स्वरूप और संप्रेषण के मनोवैज्ञानिक, संप्रेषण का महत्व। तो अगली वीडियो में हम इन 3 टॉपिक को बताएंगे। ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं टॉपिक वाइज कि आपको इसमें से 2 पर टिप्पणी कीजिए। आपके पेपर में ऐसा आएगा, आपको ऑप्शन में 4 देंगे प्लस 2 को टिप्पणी करना है। तो हमने क्वेश्चन नंबर ये सेकंड आपको कंप्लीट करवा दिया। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे भी देख लीजिएगा। और ये क्लास सेकंड है, अगली वीडियो मिलेगी आपको क्लास थर्ड में कल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू।